हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पाई योग का सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल के उस क्वेश्चन पेपर के बारे में जिसमें से आप लोग के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं। यहाँ पर सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये जो पेपर है आप लोग का एक सैम्पल पेपर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि डिट्टो क्वेश्चन पेपर कल आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, कल या परसों जब भी आप लोग का ये एग्जाम होना है, ठीक है। बट इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं कि हाँ ये क्वेश्चन जो है इस बार भी आप लोग के रिपीट होंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी आप सभी के जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ ऑलरेडी हमने प्रिपेयर कर ली है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, जो मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, वो भी हम जानेंगे वीडियो में कैसे आप उसको बाई कर सकते हैं। तो ये जो सैम्पल पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, इसको आप लोगों ने देखना है अच्छे से। कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। तो देखो रिक्त स्थान कह रहा हूँ, जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं एमसीक्यूज प्लस आपके वेरी शॉर्ट, वो तो आपने सारे देखने हैं। क्योंकि लगभग समझ लीजिए कि एमसीक्यू और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे मान लो 15 क्वेश्चन, तो 15 में से मिनिमम आप लोग को जो 5 क्वेश्चन है वो यहीं से देखने को मिल जाएंगे, यानी वही आपके 5 रिपीट हो जाएंगे। तो सोवियत संघ यूएसएसआर में विघटन से पहले कितने गणराज्य थे? तो अगर आंसर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर जरूर देना है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। फिर है सिंधु जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। भारत द्वारा किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण किया गया? अच्छे से पता होगा आप लोगों को। भारत में आर्थिक सुधारों की योजना कब शुरू की गई? ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 नंबर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कितने राज्यों का गठन किया गया? 6 नंबर है पंचशील घोषणा 1954 के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? नेक्स्ट है सन 1977 में देश की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? 1977, उससे पहले तक 1975 में आप लोगों ने देखा होगा कि इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा की गई इंदिरा गांधी सरकार, कांग्रेस की जो सरकार थी उसके द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद क्या परिणाम हुए, और 1977 में जो मिली जुली सरकार बनी थी, पूरी एक मतलब ये नहीं समझ सकती बहुमत से बनी हुई सरकार थी, मिली जुली सरकार बनी थी, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आप लोगों ने देखना है कमेंट बॉक्स में, तो बताना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है आप लोग का अभिकथन और कारण। जिन बच्चों को नहीं पता अभिकथन और कारण, तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन आपको पहले दिए गए हैं, क्वेश्चन बाद में पूछा गया है। तो इन चारों में से आपको कौन सा सही लगता है वो नीचे आप लोगों ने इन प्रश्नों को पढ़ करके देना है। तो इसमें है क्षेत्रीय आकांक्षा लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। फिर है लोकतंत्र क्षेत्रीयता का को राष्ट्र विरोधी मानता है। अगर आपको लगता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक कर लेना है। और लगता है दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सेकंड वाला, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप देख लेंगे। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इन दोनों के आंसर। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि जो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं। जो नहीं लेना चाहते वीडियो स्किप करें, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ें बतानी है। तो ये 3 पीडीएफ जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है, जिसमें आप लोग का निश्चित उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, 3 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो जो हमने आप लोग के लिए प्रिपेयर किए हैं। तो सिंपली आपने इस नंबर पर मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम बताना है। जैसे ही आप पे करते हैं, हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उसको आप जैसे ही पे करते हैं पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ। इसमें जो आपके वेरी शॉर्ट वाले हैं वो सारे पढ़ने हैं, एमसीक्यू आप लोगों ने सारे अच्छे से याद कर लेने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। ब्राजील के किस शहर में 1992 में प्रति सम्मेलन आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरो। फिर है वर्ल्ड सोशल फोरम WSF क्या होता है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारत में प्रीवी पर्स की व्यवस्था कब समाप्त की गई? बाबरी मस्जिद को किस वर्ष विध्वंस किया गया? आसियान विजन 2020 की मुख्य मुख्य बातें क्या है? नेक्स्ट है पर्यावरण के मसले पर भारत के पक्ष का क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण क्या है? बॉम्बे प्लान क्या था? स्पष्ट कीजिए। मानवाधिकारियों को क्षेत्र में सक्रिय 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उल्लेख कीजिए। ये जो है यहाँ तक आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। अब यहाँ से जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ उनको आपने जरूर अच्छे से पढ़ लेना है। भारत चीन संबंधों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये भारत चीन संबंध, बच्चों आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य का पक्ष में अपने तर्क दीजिए। ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है। वीटो पावर आप लोगों ने सुना होगा कि अभी तक पूरे दुनिया में 5 देशों के पास ही क्या है? वीटो पावर है, ठीक है। तो भारत भी अपनी जो है अपनी तरफ से देता है कि हमको वीटो पावर मिलनी चाहिए। तो उस अपनी सदस्यता के लिए भी जो हर बार अपनी पेशकश रखते हैं, तो उसके पक्ष में हमें तर्क देने हैं।
15 नंबर है, मूलवासियों ने अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार संघर्ष किया? संक्षेप में व्याख्या कीजिए, छोड़ सकते हैं आप इसको। मतदान के बदलते तरीके पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ये नहीं रिपीट होगा। जनसंचार माध्यमों के कामकाज पर आपातकाल का क्या असर हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आपातकाल से बच्चों क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसको हमने देखना है। 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? सिंडिकेट आपको पता होना चाहिए, सिंडिकेट अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लेना है। मंडल आयोग क्या है? इसकी सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। मंडल आयोग के बारे में भी इंपॉर्टेंट बच्चों है, ये हर साल इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सांप्रदायिकता के कारणों का वर्णन कीजिए। सांप्रदायिकता के क्या क्या कारण थे, ये आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, इस क्वेश्चन को आप वी जितने आप इसमें वी लगा सकते हो सब लगा दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, सोवियत संघ का विघटन, चाहे वेरी शॉर्ट में पूछे, शॉर्ट में, लॉन्ग में, कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, भारत के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। शॉक थेरेपी, इसको इन दोनों क्वेश्चन को आप रख दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट में। शॉक थेरेपी क्या है, इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के क्या परिणाम हुए? सिंघली और तमिल, इनके बीच में वैसे वहाँ पर तनातनी चल रही थी, मारपीट चल रही थी, तो उसके क्या परिणाम हुए? 2006 में जो है, सॉरी 2006 में तो नेपाल, श्रीलंका में जब लिट्टे वगैरह हैं, इनकी भूमिका भी आप लोग से पूछ सकते हैं कि लिट्टे क्या थी, उनके जो संरक्षक हैं या फिर जिन्होंने उसको बनाया उस संगठन को, उनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है लिट्टे से रिलेटेड, ठीक है। लिबराइजेशन फुल फॉर्म जरूर आप लोगों ने लिखना है, LTETE की, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेक सार्क की भूमिका, सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। दक्षेक की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, कौन कौन से देश इसमें शामिल है, कब बना, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं। कौन कौन से 4 बड़े घटक हैं वो आपने बताने हैं, जिनके आधार पर भारत की सुरक्षा रणनीति बनाई गई है, इन घटकों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न इसी कथवा में, परंपरागत तथा अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है, समझाइए। 24 नंबर है, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति का वर्तमान संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए, छोड़ सकते हैं आप इसको। इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत की परमाणु नीति, डिस्क्राइब द इंडियंस न्यूक्लियर पॉलिसी, इसको आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट रहेगा। 25 नंबर है, अगस्त 1947 में नव स्वतंत्र भारत के सम्मुख कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी, वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये रहेगा। भारतीय संघ में रजवाड़ों के विलय में क्या समस्या थी, इस संबंध में सरकार ने क्या नजरिया अपनाया? क्योंकि कई ऐसे रियासतें थी, रजवाड़े थे जो भारत में नहीं जुड़ना चाहते थे। 4 ऐसी रियासतें थी जो मतलब उनके लिए, मतलब समझ लो कि हर एक चीज़ को ट्राई किया गया, हर एक चीज़ को लगा करके कोशिश की गई, ठीक है। तो उन 4 रजवाड़ों के नाम या फिर 4 रियासतों के नाम आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, कौन कौन सी थी वो रियासतें थी। तो एक तो थी आप लोग की हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका कश्मीर, मणिपुर, और एक कौन सी छूट रही है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद मिलेगा, अनुच्छेद से संबंधित आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन के आंसर है वो आप लोग को ऊपर पैराग्राफ में देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप बच्चों कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। जो जो मैंने आपको वीवीआईपी में बता दिया वो तो आप लोगों ने पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी अगर समय रहेगा तो आप इन क्वेश्चंस को भी जरूर देख लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगे, और जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।